8 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी ऑफिस में कुछ ना कुछ काम गलत कर रही थी, इसलिए नामजू से उस काम को करने के लिए दोबारा देती है। तभी जीन आकर उसे बताती है कि तुम्हारी मिस्टर को के साथ मीटिंग है, इसलिए वहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हारे साथ मीटिंग पर मैं चलूँगा। और उस बात पर तो नामजू एग्री हो जाती है और उसके बाद वो मिस्टर गो के साथ मीटिंग ख़त्म कर जाकर उसके साथ हैंडशेक करती है। तभी मिस्टर गो उसे बताती है कि तुम्हारा कोट थोड़ा सा फटा हुआ है और इस बात पर तो नामजू शर्मा जाती है। और उसके बाद वो जिनसी के साथ जाकर ढेर सारा शॉपिंग करती है और वो जिनसी को डांट रही होती है कि तुमसे तो सही से काम भी नहीं होता, तुमने मेरे लिए एक सस्ता सा कोट क्यों खरीदा। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि ये कोट अच्छा था और सस्ते में मिल रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। और उन दोनों का बहस चल रही होती है तो उस टाइम पर जॉन जिनसी के लिए खाना लेकर आती है और वो नामजू को बोलती है तुम मेरी बहन को ऐसा कैसे काम करा सकते हो। बोलकर वो नामजू को तो और भी बातें सुनाने लगती है, जिस बात पर तो नामजू यहाँ से चली जाती है। और वो जिनसी को पूछती है नामजू तुम्हें ऐसा कैसे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। तो जिनसी उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब करना पसंद है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और वो अपने भाई से खाना लेती है और उसे यहाँ से भेज देती है और ऊपर वो नामजू के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगती है कि मेरी भाई की वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तो नामजू उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हारा भाई दोबारा यहाँ पर आया तो तुम्हें रेंट दुगना पे करना होगा। और अगले दिन जिनसी नामजू को बताती है कि तुम्हारी एक एनिमेशन को अवार्ड मिलने वाली है, इसलिए अवार्ड को रिसीव करने के लिए वो तुम्हारी फैंसी को बुलाए हैं। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट लेक्जिंग लिंक को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर आने वाले हैं। और इस बात पर तो नामजू एग्री हो जाती है और वो जैसे ही अपने ऑफिस से जा रही होती है तो उसके पास आकर एक बस रुकती है जहाँ से बहुत लोगों को निकलती है और भीड़ की वजह से तो नामजू की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो जिनसी को कॉल करती है। लेकिन जिनसी अपने टीचर के साथ बिजी होती है, इसलिए उसका कॉल नहीं उठा पाता, इसलिए वो जिन को कॉल करती है और जिन उसे लेकर घर जाती है और उसे बताती है मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। लेकिन नामजू उसे बताई थी कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए तुम ऑफिस चली जाओ। तो अभी जिनसी नामजू को कॉल बैक करती है, जो कि जिन देख लेती है, लेकिन वो इसके बारे में नामजू को कुछ ही बताता नहीं है। और वो नामजू को बताती है अब तुम रेस्ट करो और तुम्हारी मोबाइल में जितने कॉल आने वाले हैं सब तुम मुझे ट्रांसफ़र कर दो और काम में मैं सब संभाल लूँगा। और दूसरी तरह जिनसी देखती है कि नामजू ने कॉल नहीं उठाया तो वो डिसाइड करती है कि वो घर जाएगा। लेकिन उस टाइम पर इवन आ जाती है और उसे काम के लिए साइड में लेकर चल जाती है और उसे घर आने में बहुत ही लेट हो जाती है। तो नामजू उसे गुस्से में बोलती है मैंने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। लेकिन जिनसी को पता नहीं होती कि नामजू के साथ क्या हुआ था। तो नामजू से बोलती है कि कल अवार्ड सेरेमनी है, इसलिए तुम इसके बारे में जिन से बात कर लेना। बोलकर वो यहाँ से चल जाती है और जिनसी जिन को कॉल करती है अवार्ड सेरेमनी के बारे में पूछने के लिए और उसे पूछती है मैं अवार्ड सेरेमनी में कैसे ड्रेस पहनूं। तो जिन उसे झूठ बोल देती है कि तुम कुछ काजल से पहन लेना। और ये सब जिन जानबूझकर कर रही थी क्योंकि वहाँ पर उसे नामजू की फैंसी बनकर जाना था। और अगले दिन जिनसी कुछ काजल से पहनकर आ जाती है और जैसे ही नामजू उसे ऐसी दिखती है तो उसे डांटने लगती है। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मुझे तो ये पहनने के लिए जिन बोला था। तो जिन नामजू को बताने लगती है मैंने उसे बोला था कि तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वही पहन लो और मुझे पता नहीं था कि तुम ये पहन लोगे। और वो नामजू को पूछती कि क्या तुम अब भी जिनसी को लेकर अंदर जाओगे। तो नामजू उसे बोल देती है कि तुम जिनसी के बदले अवार्ड लेने के लिए चली जाना। बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, इसलिए वो बाहर चली जाती है और उसे समझ में आ जाती है कि जिन नामजू को पसंद करती है और जिन ने ये सब जानबूझकर किया था। और जैसे ही नामजू की कंपनी की बारी आती है तो उसकी फैंसी को बुलाया जाती है अवार्ड लेने के लिए। तभी जिन खड़ा हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर सारी रिपोर्टर पीछे जाने लगती है क्योंकि जिनसी एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर आ गया होती है। और वो जिन के पास आती है तो जिन उसे स्पीच देती है और उसे बताती है तुम्हें लेकर स्टेज पर जाओ, नहीं तो तुम कुछ भी भूल नहीं पाओगे। तो जिनसी उसे बताती है कि मुझे स्पीच की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि किसको क्या बोलना चाहिए। बोलकर उस स्टेज के ऊपर चली जाती है और वो नामजू की तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है और उसके साथ साथ उसकी कंपनी और आने वाले प्रोजेक्ट लेक्जिंग लिंक के बारे में और भी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। ये देखकर नामजू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और नामजू होती है तो उसके पास एक इन्वेस्टर आती है और उसे बताती है मुझे लेक्जिंग लिंक काफ़ी अच्छा लगा और वो एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और इसीलिए तो नामजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही जिनसी नामजू के पास आती है तो नामजू उसे बताती है तुम्हारी स्पीच की वजह से एक इन्वेस्टर लेक्जिंग लिंक में इन्वेस्ट करना चाहती है। और इस बात पर जिनसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों की बातें पीछे खड़ा होकर जिन सुन रही होती है और उसे पता चल जाती है
कि वो दोनों रियल में कपल नहीं है, वो दोनों कपल बनने का एक्टिंग कर रही है। और अगले दिन नामजू अपने ऑफिस में जिनसी को बुलाती है, लेकिन जिनसी उसकी बातें नहीं सुनता क्योंकि वो बाथरूम में होती है और अपना कॉमिक का काम कर रही होती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपना कॉमिक का काम सबमिट करना था। और नामजू काफ़ी टाइम तक जिनसी का इंतज़ार करती है, लेकिन जिनसी नहीं आता तो वो बाहर जाती है। तो दो कलीग से बात करते हुए सुनती है कि जिनसी काफ़ी टाइम से बाथरूम के अंदर है और वो काफ़ी परेशान है और वो रो भी रही थी। तो नामजू को ऐसा लगती है कि जिनसी कुछ दिनों में कंपनी छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वो उदास है। और नामजू को ऐसा लगती है कि जिनसी तो अब उसके बिना और एक पल भी नहीं रह सकती। तभी उसके पास जिन आती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो, तुम दोनों सिर्फ कपल बनने का एक्टिंग कर रही हो। तो नामजू से बताती है यह मेरी मैटर है, इसलिए मैं उसे संभाल लूँगा। और उसके बाद जिनसी के पास उसकी बॉस का कॉल आती है और उसे बताती है फीमेल लीड का जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसलिए उसमें और भी ज़्यादा कैरेक्टर स्पीड ऐड करो। तभी जिनसी की नज़र नामजू के ऊपर जाती है तो उसका कैरेक्टर स्पीड उसे दिखाई देती है, इसीलिए वो फीमेल लीड की बॉस के ऊपर वही कैरेक्टर स्पीड ऐड कर देती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।